नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं गोपालगंज की खास खबर पब्लिक टाइम्स पर। आइए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी पोखरा स्थित छठ घाट के पास सोमवार की देर शाम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार चैनपट्टी गांव निवासी हीरालाल माझी का पुत्र नीरज कुमार छठ पर्व के दिन सब्जी खरीदने शहर आए थे। इसी दौरान उन्होंने छठ घाट के पास किसी से बातचीत करने के लिए बाइक रोकी। तभी 3-4 की संख्या में आए युवकों ने गाली गलौज करते हुए उन पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल नीरज को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गोरखपुर रेफर करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ प्रांजल व नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर शहर की ओर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बसडीला के समीप जांच अभियान चलाया और बाइक सवार युवक को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के मलाही टोला निवासी मिथिलेश सहनी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने पूछताछ में हथियार सप्लायर की जानकारी जुटाई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में सोमवार को छठ घाट की सफाई के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बसडीला निवासी सोनू कुमार अपने घर के पास स्थित छठ घाट पर सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों के साथ आपसी विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। विवाद के दौरान आरोपितों ने चाकू से सोनू पर हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह ने सोमवार और मंगलवार की सुबह जनसंपर्क अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। उन्होंने चैनपट्टी, अमवा, डुमरिया, एकडेरवा, संतमोड़, कोनवा समेत कई गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात कर भाजपा की नीतियों और विकास के कार्यों की जानकारी दी। छठ पर्व के अवसर पर वे विभिन्न घाटों पर भी पहुंचे और लोगों से आशीर्वाद व समर्थन मांगा। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और भाजपा के पक्ष में समर्थन जताया। सुभाष सिंह ने कहा कि जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस बार फिर एनडीए उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाकर राज्य में विकास और सुशासन की सरकार को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए जनता का साथ जरूरी है। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से।
गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के जाफर टोला गंडक नहर के पास सोमवार की शाम वाहन जांच के दौरान एक अनियंत्रित बाइक सवार ने दरोगा श्रीकांत प्रसाद को ठोकर मार दी। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए माझागढ़ पुलिस जांच अभियान चला रही थी। ठोकर लगने से दरोगा श्रीकांत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ एक सप्ताह शेष है। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र होने के कारण यहां मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, जबकि बसपा और जनसुराज के प्रत्याशी भी मैदान में सक्रिय हैं। एनडीए प्रत्याशी विकास के मुद्दे और जनता को आकर्षित करने में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन घर घर रोजगार और बदलाव की बात कर समर्थन मांग रहा है। अब देखना यह है कि बरौली की जनता इस बार किसे जीत का ताज पहनाती है। गोपालगंज के माझागढ़ क्षेत्र में मौसम की बेरुखी से किसान भारी परेशानी में हैं। 2 सप्ताह पहले हुई तेज बारिश से सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी और धान की फसलें बर्बाद हो गईं। खेतों में पानी सूखा भी नहीं था कि फिर से बादल छा गए, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगभग 20% धान की फसल पक चुकी है। ऐसे में यदि दोबारा बारिश हुई तो फसल पूरी तरह नष्ट हो सकती है। गाँव में जल निकासी की व्यवस्था ठप पड़ चुकी है, क्योंकि नालों और सफायानों पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए गए हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से किसान खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। लगातार फसल नुकसान से किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है, जिससे कई किसान खेती छोड़कर अन्य रोजगार की ओर रुख कर रहे हैं। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के भैंसही तुरहा टोली गाँव में छठ पर्व के दौरान 12 वर्षीय शिवम कुमार के हाथ में पटाखा बम फटने से बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि उसके हाथ का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद परिजनों ने घायल शिवम, जो गुड्डू शाह का पुत्र है, उसको तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लोगों से पटाखे से सुरक्षित इस्तेमाल की अपील की जा रही है। गोपालगंज में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पार्टी प्रत्याशी अनस सलाम के समर्थन में छोटका साखी स्कूल मैदान में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता ने मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उनका दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। वहीं नीतीश कुमार का दिल राजगीर में है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी जनता का भरोसा तोड़ा है। ओवैसी ने महागठबंधन सहयोगी मुकेश साहनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि 3% आबादी के बावजूद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। भाजपा पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि ये पार्टी खुद मानती है कि आजादी की लड़ाई में उसका कोई योगदान नहीं रहा है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। खबरों में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।